रूपा तोमर एक साधारण महिला थी, अपने छोटे से गांव में रहती। वह अपने परिवार और छोटे से खेत के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करे। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। और रात गांव के लिए सामान्य नहीं थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हल्की बारिश हो रही थी। रूपा अपने घर में अकेली थी क्योंकि उसका पति राजेश शहर गया हुआ था। उसके 2 बच्चे सोहन और रानी भी पड़ोस के गांव में अपनी दादी के पास थे। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। रूपा ने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। वह दरवाजा बंद करने जा रही थी कि अचानक एक नकाबपोश व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और घर के अंदर खींच लिया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने रूपा का खून से स्नाश उसके घर में पाया। उसके शरीर पर कई घाव थे और कमरे में संघर्ष के निशान थे। यह दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। तुरंत पुलिस को बुलाया गया और मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर महेश को नियुक्त किया गया। महेश एक अनुभवी अधिकारी, इसने कई जटिल मामलों को सुलझाया था। उसने तुरंत जांच शुरू की। रूपा के पड़ोसियों और परिवार से पूछताछ की गई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि रूपा की हत्या किसने की। वह सभी के साथ मिलनसार और मददगार थी। महेश ने रूपा के घर की जांच की। वहां एक संदिग्ध जूते का निशान मिला। उन्होंने उस निशान को ध्यान से देखा और उसके आधार पर खोजबीन शुरू की। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था, जहां से वह निशान जाता हुआ दिखा। महेश ने अपनी टीम के साथ जंगल की छानबीन शुरू की। कुछ ही देर बाद उन्होंने जंगल में एक चौपड़ी पाई। चौपड़ी के अंदर कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली, जिनमें एक खून से सना कपड़ा और एक नकाब भी था। यह वही नकाब था जिसे उस रात रूपा ने देखा था। महेश को यकीन हो गया कि हत्यारा यहीं कहीं है। चौपड़ी के पास ही एक व्यक्ति मिला जो वहां छुपा हुआ था। वह व्यक्ति गांव का ही था। इसका नाम रमेश था। रमेश का गांव में कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। उस पर पहले भी कई छोटे मोटे अपराधों के आरोप लगे। महेश ने रमेश को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। रमेश ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन महेश के दबाव में आकर उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि वह रूपा के घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था। लेकिन जब रूपा ने उसे देख लिया तो उसने घबराकर उसे मार डाला ताकि वह उसे पहचान न सके। उसने ये भी बताया कि उसने रूपा के घर से कुछ पैसे और गहने भी चुराए थे, जिन्हें उसने झोपड़ी में छुपा रखा। महेश ने रमेश के बताए स्थान से वह चोरी का सामान बरामद किए। रमेश की गिरफ्तारी के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। रूपा के परिवार को न्याय मिला और महेश ने अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाया। रूपा तोमर की हत्या ने गांव को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इस घटना ने यह भी दिखाया कि कानून के हाथ कितने लंबे और मजबूत होते हैं। महेश की कड़ी मेहनत और त्वरित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया, कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सतर्क और सजग रहना कितना महत्वपूर्ण। रूपा तोमर की हत्याकांड ने यह साबित किया कि न्याय की जीत हमेशा होती है, चाहे अपराध कितना भी भयानक क्यों न हो।